ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। dx अपॉन, जैसे ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसी तरह से ये फॉर्मूले हैं और ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो इन पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एक तो सीधा सीधा मान लीजिए ऐसा बन जाता है कि मान लीजिए यहां पर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसको आपका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 1/a है ना, देखो a स्क्वायर है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। ये सब बड़े आसान से हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने हैं। जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको क्या लिख सकते हो आप? सब फॉर्मूला बेस्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 1/2a, 1/2a कितना है? 2ln x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या? हाँ 2 डाल देता हूं मैं, 2 इंटू 2, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा सर क्लास कहाँ से ले रहे हैं? दूसरे ग्रह से ले रहे हैं क्लास। अरे सब सही है, क्लास लेनी है, यहाँ पर कोई मूवी थोड़ी चल रही है। चलो कहाँ लाइट चल रही है? ठीक है, LITE लाइट शॉर्ट फॉर्म है कि गलत ही लिखा है? तो 1 ये हो गया। dx अपॉन इसका कितना होता है? ये साइन इनवर्स x अपॉन है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल होंगी, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ये सीधा सीधा है। इस तरह की फॉर्म आई, जैसे dx अपॉन आपको नीचे एक क्वाड्रेटिक टाइप्स का मिला, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसे कुछ ऐसा करोगे कि ये क्या बन जाए? x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बन जाए। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ गया, एक क्वेश्चन होगा आगे कहीं इसमें, ठीक है, चलो पहले इसी में करा देता हूं। जैसे मान लीजिए आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। इसका यदि आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें ये नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 3 को क्या कर दिया मैंने? प्लस 1 और प्लस 2 कर दिया मैंने, प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ देर के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो आपने क्या पढ़ा है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। वही रूल सब में लगेगा कि ये x तो है नहीं, ठीक है। कह रहा सर आज क्लास लेट क्यों है? बताइए। क्लास लेट, जो ऑनलाइन क्लास जो लेट हुई है, उसका कारण है कि ना मेरे घर में थोड़ी सी मेडिकल की समस्या थी, तो फिर उसके लिए मुझे वहाँ रहना ज़रूरी था और क्लास भी लेनी थी, इसलिए मैंने या तो क्लास को मैंने इस टाइम कर दिया या तो फिर मैं रात में लेके गया हूँ क्लास को, ठीक है। तो दोनों काम हो गए, ठीक है। वहाँ भी सहानुभूति मैंने ले ली है, यहाँ भी सहानुभूति ले रहा हूँ, दोनों जगह हो गए हैं। वहाँ भी तो सहानुभूति की जरूरत है। अब कोई मान लो कोई रोने लगे घर में, नहीं मत जाओ, ठीक है, अब उससे कहो नहीं हम जा रहे हैं वो ड्यूटी निभाने, तो वो भी गड़बड़ है। तो सारी सहानुभूति जरूरी है लेना। चलिए
तो ये कितना हो जाएगा 1/a 1/a tan इनवर्स। भाई ये लीनियर है, यदि ये लीनियर है तो पहले इसको x समझ लीजिए कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन a। अब ये x तो नहीं था, x तो नहीं था, तो जो भी है ये उसका क्या करेंगे, हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि x+1 है तो इसके डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। जब भी 1/क्वाड्रेटिक बनेगा यही होगा। ये कह रहा पार्टी दूं, कहे की पार्टी दे दो, बीमार पड़ के घर में कोई हो गया पार्टी दे दे, कैसी बातें करते हैं यार, कहां से आए हैं ये। हाँ एक मिनट, कहां गया है वो फॉर्म। चलिए इसको करिए एक बार, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करिए। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका इस तरह का इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे। ठीक है, आ जाते हैं। तो आप नीचे का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, कह रहा है वो बर्थडे। अच्छा 6 तारीख को मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है, वहां बता दें ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। हाँ नहीं, मेरा नहीं बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। ठीक है, नहीं नहीं इतनी पार्ट सबको कहां से दे सकता हूं मैं, सबको यदि देने पर आ गए पार्टी तो फिर जीवन में कुछ बचेगा नहीं। चलिए तो यहां क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस, अब यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने तो आपको आता होगा, तो यहां पर मैं यहां 2 चाहिए क्योंकि a तो मिल चुका है, मैं एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो मिल चुका है मुझे। ठीक है, एक्स तो 2a तो मैंने लिख दिया। अब b क्या होगा तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, 1/2 रखना पड़ेगा, तो इसी का होल स्क्वायर आपको जोड़ना है और इसी का क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो सेम उसी तरीके से हो गया, ये लीनियर है तो 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो और चाहो तो, प्लस c, तो 2/√3 हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो 2x प्लस 1 अपॉन √3, 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। ठीक है, कोई वो ऐसे कहता नहीं जब कोई किसी का बर्थडे है, तुम जियो हजारों साल, ये आप उसे ना बद्दुआएं दे रहे हो, क्योंकि 60-70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र के बाद जो जीवन है ना वो अच्छा नहीं है, तो वो 1000 साल में क्या होगा तुम सोचो। यदि मैं ये एक फीलिंग्स जो आप बोलते हो उसको मैं यदि प्रैक्टिकली ले आऊं तो भैया वो बहुत बेकार जीवन है। ठीक है, फिर वो बहुत लाइफ खराब है। वो कभी सोचा है, जैसे मैं कभी सोचता हूं ना कि हम कहे, मैं तो जैसे मैं सोचता हूं कि जब कभी मैं मतलब ऑब्वियसली जाएंगे तो मैं कहूंगा कि भैया भगवान से कि दोबारा मत भेजना, मुझे भेजना तो फिर अमर करके भेजना। ठीक है, कभी सोचो कि ये सब चीजें किस लिए कर रहे हैं हम, अभी कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं। उसके बावजूद सोचो आदमी को कितना घमंड होता है अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, इन सब चीजों पर। ठीक है, तो ये हजारों लाखों बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई,
चलिए, तो पहला ये दो हैं, दोनों एग्जाम्पल आप करिए। एक थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ये वाला तो पुराने जैसा ही है, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करोगे, जब यहां पर कोई एक्स स्क्वायर, अभी तक जो एग्जाम्पल देख रहे थे आप, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, यहां 1 नहीं है, तो 1 बना लीजिए वहां पर कॉमन लेके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 इंटू 2x। तो देखो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, a कितना है आपका, इसमें 2 है ना, b 2 है ना, a तो x है, b तो क्या है 2 है ना, तो आपको 4 चाहिए था ना, कितना आ जाएगा ये dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगेगा, कितना होता है 1/2a। कितना होता है फॉर्मूला ये, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a ln x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 ln x माइनस a, मतलब x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 प्लस c, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें करो dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब यदि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा 4 को, ठीक है। हाँ, अब ये मैं याद नहीं करके आया हूं ना घर से, तो मुझे कैसे पता होगा, तुम बताओगे तो, ठीक है। तो ये आ गया, इससे क्या करोगे, यहां तो 2 लाना ही लाना है आपको, x होगा ही होगा। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, 7/8 करना पड़ेगा। तो फिर 7/8 का होल स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, 7/8 का होल स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस ये 5/2 कर लें, तो 1/4 dx अपॉन एक्स प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 49/64। जो भी आएगा तुम छोड़ भैया, रहने दो, ठीक है, ठीक है ना, कर लेना, सही है ना, ये तो कर लेना इसे बस। कई बार ऐसा क्या होगा कि ये फॉर्मेट आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। अभी तक तो जो कर रहे थे, ठीक है, ये टॉपिक 12th एनसीईआरटी बुक का है बेटा, तो वो सब 12th का ही 11th का तो पढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा ना कि एनसीईआरटी में साइन एक्स दिया है तो मैं साइन एक्स ना पढ़ाऊंगा, ठीक है। 12th का ही 11th पढ़ रहे तो ऐसा थोड़ा ना कि एकदम मैच ही नहीं करेगा, तुम एकदम डिफरेंट आ गया एंट्रेंस में, है तो वही सारी चीजें। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन यदि आप आर डी शर्मा बुक को पढ़ते हो 12th वाली 11th वाली, तो आपको लगेगा मैं आपको 10% नई चीजें पढ़ा रहा हूं, बस बाकी सब वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो वो तो ज्यादा खतरनाक है, उसकी नहीं बात करो, मैं सब्जेक्टिव की बात करूं। देखिए कई बार क्या होगा कि ये जो फॉर्म आपको डायरेक्ट दिख रही थी वो डायरेक्ट नहीं दिखेगी, उसके लिए क्या करना होगा, बाई सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये आपको अभी लग रहा है कि ये उसी फॉर्मेट का है 1 क्वाड्रेटिक का, नहीं लग रहा है ना, लेकिन बाई सब्स्टिट्यूशन इसे आप कर सकते हो। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ, e की पावर x को t मान लीजिए, ये आपको बाई सब्स्टिट्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x को मैं ले लेता हूं t के बराबर, तो कितना हो जाएगा e की पावर x dx बराबर dt। तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा बताओ, ऊपर वाला कितना बन जाएगा ये dt, और ये e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा है ना, t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब आप ये वैसे ही बन गया, बाद में t की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी, ये तो लिख लिया हमने क्योंकि a स्क्वायर हो गया प्लस 2a। अब b क्या लिखना पड़ेगा, 3 ना, इसलिए 3 स्क्वायर जोड़ दिया, 3 स्क्वायर घटा दिया, तो dt अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन, या फिर ऐसे बोलो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a ln t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, यही आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू ए कितना है आपका 2, ln t माइनस ए, t प्लस 3 माइनस 2 और t प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी। सर 29 फरवरी वालों को एज कैसे काउंट होता है? अच्छा, आज किसी का बर्थडे है क्या? कोई है ऐसा पर्सन है? सही है ना, खर्चा कम होगा। नहीं, ये बर्थडे में लोग जैसे हमारे यहाँ, मतलब मैं बीएचयू में था तो उसमें पीटते थे, ये मुझे बड़ा समझ में आया यार, बर्थडे वाले दिन उसकी वाहवाही करनी चाहिए तो पीट रहे यार उसको है? मुझे पहले नहीं पता था, मैंने वहीं देखा कि वहां पीटना शुरू कर दी थी। तो वहां पर क्या है ना, ठीक है, हाँ नहीं ना, मुझे मतलब मेरा भी बर्थडे पड़ा था पर मुझे किसी ने नहीं पीटा था, क्योंकि मैं किसी को नहीं पीटता था, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को मारना, चाहे मजाक में ही मार रहे हैं। ये कौन सा बर्थडे हुआ किसी को पीट दो? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 5 और टी का मान डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम ये करते हैं जिसमें कुछ प्लस माइनस किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम वो करेंगे जहां पर कुछ प्लस माइनस आपको करते हुए दिखा जाएगा, या फिर कुछ ऊपर को ब्रेक करना। अब देखिए इसको ऊपर वाले करिए। अब ये जैसे क्वेश्चन आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए इंटीग्रेशन पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जान पहचान ज्यादा इंटीग्रेशन से बनानी है अपनी, ठीक है। ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन करें। अब जैसे ही ओपन करेंगे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि आगे का स्टेप क्या होगा, ठीक है। दोनों को आप सेपरेट करोगे, लेकिन दो क्या, यहां तो 3 है, तो इसको मिलाकर आपस में, मतलबी दुनिया है तो हम भी बनेंगे मतलबी। हमारा मतलब इससे है तो इन दोनों को साथ लेंगे। इसने कहा कि मुझे भी ले लेते, मतलब का जमाना है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां 1/x हो जाएगा और x x कट जाएगा, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना, ln x, और इसका कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। भाई 1/x का इंटीग्रेशन ln x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर का प्लस सी। इसी तरह से आपको अब ये अंदाजा लग रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन लगते हैं कि यार ऊपर वाले को ओपन करते हैं और नीचे कैसे सेपरेट करके अलग अलग हो जाता है उसका इंटीग्रेशन। तो एक पॉसिबिलिटी पता चली इस क्वेश्चन से, आपको एक पॉसिबिलिटी पता चली कि ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, और कभी हो सकता हो एकदम जान पहचान का ना हो, तो ये सारी पॉसिबिलिटी अचानक आपको याद, आपके दिमाग में घूमने लगती है कि यार ऐसा भी होता है। जैसे ये, अब ये क्वेश्चन ये है जिसमें हम कुछ ऊपर प्लस माइनस करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर कुछ प्लस माइनस करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये नीचे वाला आपको आइडिया देगा कि हमारा काम क्या है, सेपरेट कराना है, ठीक है। तो हम +1 कर दें तो ये नीचे वाला तो खुश हो गया, जाकर ऐसे जाएगा और काम तमाम इधर। लेकिन अब मजबूरी हो गई ना, यदि आपने +1 कर दिया तो मजबूरी हो गई आपकी, क्या करना पड़ेगा आपको, -3 करना पड़ेगा, तभी तो मैनेज होगा, ठीक है। अब आप अलग अलग करा लीजिए, फिर मतलब वाली बात, इसके साथ अलग और उसके साथ अलग करा ले। एक्स स्क्वायर +1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 और -3 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx, ठीक है। ये कट जाएगा 1 dx और 3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 का इंटीग्रेशन x और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए बताइए, तो
पॉसिबिलिटी पता चली कि ऊपर में कुछ प्लस और माइनस करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चनों में और ट्राई करिए। यहां क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। फिर अब देखो मेन उद्देश्य है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कहीं ना कहीं लेके जाना है। कुछ जगहों पर कटेगा, कुछ जगहों पर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा, तभी तो tan इनवर्स एक्स बनेगा वो। तो ये सोचना पड़ेगा आपको। तो एक काम करते हैं, +1 और -2 कर लें, कोई दिक्कत है? हो गया ना ये। अब x की पावर 6 + 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग करा देते हैं और 2 अपॉन ये अलग करा देते हैं, चलेगा? +1 -2 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहां पर लगाएंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला देखो आना चाहिए आपको। ये कितना हो गया? tan इनवर्स एक्स प्लस का c। अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताइए। a प्लस बी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx -2 tan इनवर्स एक्स प्लस का c। अब बताइए कितना हो गया? ये कट गया। अब तो आसान है इसका इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? x की पावर 5/5, इसका कितना x, इसका कितना x³ 3 माइनस का 2 tan इनवर्स x प्लस c। देखो हमने ना बनाया, ये हमने तो रट्टा है। ठीक है, माइनस से भी होता है। माइनस वाले में ये माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। चलो ये समझ में आ गया। ये +1 -1 करना, ठीक है। यहां क्या करेंगे? देखो रूल, इस वाले में जो रूल कहता है ना, रूल ये कहता है कि जब ऊपर की डिग्री ज्यादा है और नीचे की डिग्री कम है तो दोनों को डिवाइड करके ब्रेक करते हैं। लेकिन वो रूल सब में लगेगा, जिनकी भी ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी। लेकिन कई बार जब हम वो क्यों बनाया गया है कि उसके बाद आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, चीजें ब्रेक हो जाएंगी। यदि वो ब्रेक हमें पहले से ही आ जाता है, कुछ जोड़ने पर घटाने पर हमें पता लग जा रहा है, तो फिर इसीलिए हम उस रूल पर नहीं जा रहे हैं। नहीं तो रूल ये कहता है कि ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की कम है, तो ऊपर में से नीचे डिवाइड करिए और फिर उसको करिए उसको मैनेज। लेकिन यहां पर हमें पता है कि यार हम इसमें -1 जोड़े घटाएंगे और अलग करा देंगे तो चीजें हमारे लिए हो गई आसान। तो क्यों जाएंगे हम वो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाने? लेकिन कई बार यदि हम सोच नहीं पाए तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ऊपर की डिग्री ज्यादा है और नीचे की कम है, तो फिर ये डिवाइड वाला प्रोसेस, क्योंकि यहां जो आंसर आएगा ना ये ब्रेक करके, वो डिवाइड करके भी वही आता है। मैं दिखा देता हूं आपको, पहले +-1 से कर देता हूं, फिर मैं डिवाइड से दिखा देता हूं आपको। रूल ये है कि ऊपर की डिग्री ज्यादा है, ठीक है, और नीचे की डिग्री कम है, तो फिर ऊपर वाले में नीचे से डिवाइड करते हैं। अब ये बताओ कितना आएगा? ये इसके साथ अलग करा लिया, +1/1 + x² dx अलग करा लिया। ये कितना हो जाएगा? x² -1 dx, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन x³ 3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब आप डिवाइड करके भी यही आएगा, डिवाइड करके भी यही आएगा। अब देखो x की पावर 4 डिवाइड आता है तुम्हें? कितनी बार लेकर जाएंगे? x² टाइम्स ना, यहां मल्टीप्लाई कराओ, x की पावर 4 प्लस x², घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का x²। तो क्या लिखते हैं हम इसमें? क्या लिखते हैं? दिस इंटू दिस प्लस दिस। उससे फायदा क्या होगा? अभी और जाएगा ना, ये अभी और जाएगा। अभी x² है ना, कितनी बार जाएगा? -1। कितना जाएगा? -1।
तो -1 से जब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ -x² हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये -1। तो ये प्लस, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा ना रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको मतलब क्या लिख सकते हो, इसका मतलब है कि x की पावर 4 को आप, ठीक है, इस x की पावर 4 को इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई और +1, यही लिख सकते हो ना। अब देखो यही चीज तो वहां बन रही है, देखो ये जो बनी है, नहीं समझे भाई। अब x की पावर 4 को आपने ये जो ब्रेक किया है, ये इसको क्या लिखोगे आप, x² + 1 x² - 1 लिखा है ना आपने, और कट किया +1, वही चीज तो दे रहा है। तो ये आपको प्रूफ देगा उसका कि ये करना है आपको। लेकिन क्योंकि हमें ये +1 -1 हमारे दिमाग में आ गया, तो फिर हम इस प्रोसेस पर नहीं जाएंगे करने। नहीं आया तो फिर ये आपके पास है, तो ये तो डिवाइड छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, x की पावर 4 + x² + 1 / x² + x + 1। फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर हाथ पैर फूल जाएंगे। बहुत मस्त चैप्टर है ये, आनंद वाला चैप्टर एकदम। एक ऐसा चैप्टर है जिसको गाना बजाना करते भी आप लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी को लगा पाओगे गाना सुनते हुए, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लगाना है तो गाना चलते नहीं होगा, गाना बीच में बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लाइन समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये मस्त है, ये मस्त है। क्या चीज, कहा है वो, कहां डायलॉग चला गया, जो कहता है कि मुझे इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो कहां चला गया। करो कोशिश, हार नहीं होगी। तो ज्ञान देना और अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत अंतर है। जिस दिन आप किसी ने अप्लाई करना सीख गया फिर अच्छा हो जाएगा। देने को तो मैं भी ध्यान दे दूं कि अपना पूरा धन कमाया हुआ दान कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, खुद ही से फुर्सत ना मिलती। फिर वही वाला वो व्हाट्सएप, तुम्हारा इंस्टाग्राम वाला डायलॉग कौन सा है वो, पूरी शक्ति के साथ फेंको वाला है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी जल्दी देखा उसको। x² का कितना होगा, x का कितना, x² भाई, और 1 का x + c। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसका भी कर दीजिए फिर, x की पावर 8 + x की पावर 4, इसका भी फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद है तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये होता है फॉर्मूला इसका। चलिए इसका ये फॉर्मूला होता है, तो हम रख दें वैल्यू इसकी जगह, वो वाली वैल्यू, x की पावर 4 + x² + 1, x की पावर 4 - x² + 1 / x की पावर 4 + x² + 1 dx। तो ये कट जाएगा, x की पावर 4 का x की पावर 5/5 - x³/3, और 1 का कितना हो जाएगा, x + c। ये हो जाएगा क्या कह रहे हो, किधर साइन, तो जो दिया जाएगा उसी हिसाब से तो पॉसिबिलिटी होगी, तभी तो होगा। जैसे मैं तुम्हें, ठीक है, मान लो तुम्हें चाय बनानी है और तुम्हें आलू दे दूं तो कैसे चाय बनाओगे, कैसे बनाओगे, बना लोगे,
तो भैया पॉसिबिलिटी होगी वो इसी से तो बनाया जाएगा, या प्लस माइनस इधर उधर कर देगा, तो यदि उसकी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तभी तो वो देगा, अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर देंगे। क्या चीज याद नहीं आ रहा तो पढ़ कह रहे हो, इसलिए तो मैंने पढ़ाया, इसलिए तो मैंने पढ़ाया। चलो अच्छा, मान लीजिए अंडर रूट में इस तरह से आ गए क्वेश्चन, तो क्या करोगे? नीचे के पॉजिटिव कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आया तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, नीचे ना किया, ऊपर ज्यादा हो गया, नीचे होना चाहिए तो। हाँ क्या करें? ऊपर कितना हो गया? x प्लस 2 की पावर 1/2, x प्लस 1 की पावर 1/2 हो गया, और यहां a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा? x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये नीचे तो बर्बाद है, ये पूरा 1 हो गया ना, ये खत्म मामला। ऊपर सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, यही आएगा ना? बताओ। क्या करें? ए भैया मेरी बात सुनो, वो अलग अलग कराओगे फिर कैसे अलग होगा? अलग कैसे होगा? फिर अलग कैसे होगा नीचे वाले के साथ? ऊपर आपने यदि x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 कर दिया तो नीचे के साथ अलग तो करा ही नहीं पाओगे आप। मतलब ऐसा यदि आप ये सोच रहे हो कि ऊपर x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 करा दूं मैं, अब बता दो इसके बाद फायदा क्या होगा आपका? अब क्या करोगे इसके बाद? फिर इसे आप अच्छा इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हो, अरे तो भैया वही कर लो यार फिर। तब ये तो सोचना तो ये सोचना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीका यही है। ठीक है, अब ये फिर आप इसे रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे, रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे, फिर काटोगे ना? नहीं, तो ये बहुत अजीब है जो आप कर रहे हो ना, वो एकदम अजीब है, क्योंकि इसे किसी बुक में भी आपको नहीं पाओगे ऐसा। क्योंकि ये मतलब अब ये कि चीजें हमारे पास यदि सिंपल है कि हम नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उसमें भी हम क्यों अलग से इतना ज्यादा दिमाग लगाएं? ठीक है, तब जरूरत नहीं है। अब जैसे ये भी आएगा, यहां भी वही करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या लगता है कि ये एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आप सीधे यदि आपको रेशनलाइज करने के लिए इनटू करके लिखना पड़ रहा है तो फिर भैया मामला बहुत गड़बड़ है। सीधे आप समझिए भाई, ऊपर क्या होगा? 2x प्लस 5 यहां प्लस होगा, और नीचे ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, तो माइनस करोगे तो 5 कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 dx कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, बस आ गया 2x प्लस 5 की पावर 1/2। तो कौन सी बड़ी बात है ये? प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx। अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन सेम, यदि x की पावर n होता, यदि x की पावर n होता तो क्या करते? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 5 की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। लेकिन एक और चीज बची है, ये x तो नहीं था ना, ये क्या है? 2x प्लस 5 एक लीनियर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। उसको भी आप नीचे लिखोगे यहां पर।
प्लस 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब ये x तो नहीं था तो उसका डिफरेंशिएशन करके इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, उसको क्या लिख देंगे नीचे प्लस c, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो 3 3 बाहर आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 2x प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस c। क्लियर है ये चीज? बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, अरे ये सब इंटू इंटू डिवाइड, ये तो पिद्दू पिद्दू भर के क्वेश्चन है, ठीक है, छोटू छोटू क्वेश्चन है ये। नीचे 2 बच गया सर, वो कहां गया? ये 2 कट गया ना 3/2 से, ये कट गया, और ये बाहर वाला 3 के साथ इंटू होके 6 हो गया। अरे 1/2 बचेगा तो ये भी तो सोचो, ये 6 कहां से आ गया, ये भी तो सोचो, तो खुद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको कि वहां 3 से मल्टीप्लाई हो गया है। x dx बराबर √x-1। कई बार अंडर को आपको क्या मानना है? t मानना, लेकिन अंडर को हमेशा t² मानना, ठीक है, अंडर को हमेशा t² मानना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। सेकेंड लाइन का फिर वही बात है, मैंने अब जल्दी से लिख दिया तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो गई, ये कहां से आया? अरे कितनी बार ये यही किया गया भाई, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया गया है, अपोजिट साइन से प्लस माइनस क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया अपोजिट साइन से, तो वही किया मैंने, कम से कम अब तो लिख लेने दो जल्दी से। अब यहां क्या करोगे आप? x-1 को t² लेट करोगे, x-1 को क्या लेट करोगे? t²। तो अंडर फंक्शन को हमेशा आप क्या लेट करना? t²। t मत लेट करना, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी अंडर में। तो x का इंटीग्रेशन dx, 1 का 0, t² का कितना हो जाएगा? 2t dt। अब ये बताओ x क्या हो जाएगा यहां से? और dx कितना हो जाएगा? 2t dt। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये जब यहां हम √x-1 बोलेंगे तो √t² हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? t के बराबर हो जाएगा। सर जब 1/2 बाहर किए हैं तो फिर अंदर 2 कैसे है सर? अब ये तो देखो 2 तो इसका डिफरेंशिएशन आया ना जो नीचे लाएंगे, और 3/2 में 2 2 कट गया है। ये कुछ चीजें ना तुम खुद किया करो, कैलकुलेशन मत पूछा करो, गलती हो तो बता दिया करो, लेकिन तुम कैलकुलेशन को भी देखते हो, ठीक है, वो भी देखते हो। यदि आपको इसके बाद ये पूछना पड़ रहा है कि ये 3/2 कहां से आ गया, तो बहुत अजीब है फिर तो, ठीक है। तो तीसरी चौथी क्लास है इंटीग्रेशन की, कौन सी दूसरी चौथी जो भी है, तो अब तक कर क्या रहे हो? कौन सी है? जो भी है, चलो। तो ये तो अब आसान है, नीचे क्या आ गया? t, काट दो। अब इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इन सब से दूर हटते हैं, एक दो क्वेश्चन करके थोड़ा सा इनसे दूरी बना के दूसरे टाइप्स, 2 क्वेश्चन के बाद नए टाइप्स पर आते हैं। यहां पर क्या करोगे? यहां पर भी आपको ये दिख रहा होगा, आप x⁴x को क्या मान लोगे? t। तो लेट x⁴x बराबर t, तो x⁴x प्लस e⁴x dx बराबर dt।
डिफरेंशिएशन तो आता है, x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x, x का 1 dx बराबर dt। तो ये पूरा जो ऊपर है वो कितना बन गया, ये पूरा ऊपर वाला बन गया dt, और नीचे हो गया ये cos स्क्वायर t। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t प्लस c, और ये हो जाएगा tan x e की पावर x प्लस c। अब ये आसान है। अब चलते हैं थोड़ा सा इस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बताऊंगा, दूसरे फॉर्म से, क्योंकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन तो बताया नहीं है। ठीक है, ये कह रहा सर आई हेट यू, ये मुझे बोल रहे किसी और को बोल रहे, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? अब जिसको नहीं समझ में आएगा वो यही तो बोलेगा, और क्या करेगा बताओ। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करें बताओ। एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वो तो मैं भी बता नहीं रहा, तो उससे बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, उससे बताऊंगा नहीं। ठीक है, यहां पर दूसरे तरीके से हम करते हैं इसको, एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिए बाहर ले लीजिए, तो बाहर कितना बन गया, एक्स क्यूब को कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, ठीक है ना, x की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -3। अब आपको कुछ ऐसा दिख गया जिसको आप t मान सकते हो। अच्छा, यहां कुछ और चल रहा है। कोई ना, वही है अपने, बस जब आप बड़े हो जाओगे तो कहोगे अपने बच्चों से, जाके आगे की पीढ़ी आएगी, काश मैं पढ़ लिया होता, तुम मेरी तरह ना बनना। तो ऐसा नहीं चाहते हो कि आपको कहना पड़े, तो अभी समय है, पढ़ लो। ठीक है, तो लेट 1 प्लस एक्स की पावर -3 t के बराबर। ठीक है, ठीक है। अरे ना मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैं कहीं मैं कभी ना अपने फ्रेंड, मतलब ना मुझे कभी अफसोस है इस बात का, मैंने अपने लाइफ में कभी एंजॉय नहीं किया है, ना मुझे कोई अफसोस है। ठीक है, ना मैं आगे करना चाहता हूं, ना अभी पहले किया है। ठीक है, तो मेरी जो लाइफ है, मैं हमेशा सोचता हूं कि जो भी मेरे पास है वो सब सही है। ठीक है, बस दुख होता है, बस कोई बीमारी हो जाती है तो, क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, बस एक यही दुख है मेरे जीवन में, बाकी कुछ नहीं है। तो 1 का कितना हो जाएगा, 0, -3 एक्स की पावर -4 dx बराबर dt, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx, ये -3 नीचे जाएगा। अब देखिए आपके लिए तैयार है मटेरियल यहां पर, dx अपॉन एक्स की पावर 4 कितना होगा, माइनस का dt अपॉन 3, माइनस का 1/3 dt, और नीचे वाला ये क्या है आपका, t है। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1/3 ln t प्लस c, तो t कितना है आपका, ये 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। हो गया ये, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए, ये आ गया। यहां भी क्या करेंगे,
फॉर्मूला रटोगे क्या? चलो ये इसको करें, क्या करेंगे बताइए? देखा आगे को क्या बोलते हैं, आगे जो आने वाला होता है हिंदी में, हिंदी में जैसे मैं कहूं कि आगे की ये टीचर बनने वाली है, जो बन जाए तो क्या बोलेंगे इसको? आगामी। हाँ देखो पहले ही बता दे रहे हैं कि x की पावर 4 को बाहर ले लेंगे, टैलेंट आ गया। x की पावर 4 को क्या ले लेंगे बाहर, तो 1 अप, अच्छा डायरेक्ट लिख दूं मैं 1 प्लस एक्स की पावर -4 चलेगा, dx अपॉन एक्स की पावर 5 और 1 प्लस एक्स की पावर -4। किसको t ले लोगे आपको पता है। अब यही जो आते हैं सब ना, इनके फॉर्मूलों को आप रट कर एक नया फॉर्मूला बना सकते हो, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन चाहो तो लगा सकते हो। तो आप इसको करिए, मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए x है, x की पावर n+1 है, यहां क्या आएगा आप चाहो तो रट लीजिएगा, ठीक है। क्या करोगे आप, x की पावर n को बाहर ले लोगे, बाहर आएगा तो हो जाएगा x की पावर n+1, चलेगा ना, और 1 प्लस एक्स की पावर -n हो जाएगा, चलेगा। ये यही होगा ना, x की पावर n बाहर लिया तो। अब इसको t मान लिया आपने, लेट 1 प्लस एक्स की पावर -n को t ले लिया तो -n x की पावर -n-1 dx बराबर dt। डिफरेंशिएशन तो आता है ना, x की पावर माइनस, इसका तो 0 हो गया, इसका -n x की पावर। अब देखो ये कितना हो गया, -n अपॉन एक्स की पावर n+1 dx बराबर dt। तो ये जो dx अपॉन x+1 होगा वो हो जाएगा -1/n dt अपॉन t, तो -1/n ln t, -1/n ln t किसको माना था मैंने, इसको, तो 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर n। अब रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, अब x की पावर n+1 अपॉन n प्लस एक्स की पावर n। अब इसको रट लो, अब इसको रट लो तो इसका जवाब आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, -1/4 ln क्या, x की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4। रट्टा मार लो, ये रट लो चाहो तो, कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चाहो रट लो, आपको लगता है तो रट सकते हो, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, बस आपकी जिम्मेदारी है याद रखने की एग्जाम में, और ये याद रखने की है कि वहां प्लस था इसीलिए हुआ था, ये नहीं कि माइनस में भी वही मार के चले आओ। बाकी आप रट पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक माइनस भी आ गया, अब कितना रटोगे भैया। अब यहां पर भी x की पावर 5 कॉमन, तो सब पता लग गया आपको, जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ क्या करें भैया, एग्जाम निकालना है तो रियाद तो करना ही पड़ेगा। हार्ड क्वेश्चन लाइए भैया, यही सब हार्ड है। इंटीग्रेशन जो आप एग्जाम में आए हैं ना, यदि उनको लगा लोगे तो उतने हार्ड नहीं लगेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप अपने एग्जाम में बताइए कितने हार्ड आए, बहुत आसान आए क्वेश्चन। अभी फॉर्म्स पढ़ रहे हो ना, हार्ड पता कब हो जाएगा, जब सारी एक फॉर्म एक साथ पढ़ लोगे ना, और जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, पूरा 12th 11th 12th की मैथ, अब वो यही वाला एग्जाम में हार्ड हो जाएगा, भूल गए इतने फॉर्मूले में, इसको भूल गए बीच वाले को। अभी क्या चल रहा है ना, तो जब चैप्टर चलता है तो वो बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है सब कुछ, लेकिन बाद में क्या होता है साफ। क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन, नीचे वाले को t मानोगे, x + b को मानोगे t, ठीक है। नीचे वाले को क्या मान लोगे आप, t मान लोगे, तो dx बराबर कितना हो गया, dt। अब ऊपर कन्वर्जन कर लो आप, x बराबर क्या लिख सकते हो, t - b ना, और नीचे sin t, कोई बात नहीं है, बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको a और इसको, तो sin a cos b प्लस cos a sin b।
अपॉन यहां पर साइन टी, यहां पर भी साइन टी। बस बल्ले 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 बल्ले, ये आ गया। अब ये नहीं आता ना तो यही हार्ड लगता है आपको, ठीक है। साइन टी कट जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर होगा, 1 बचेगा यहां पर, उसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी, साइन ए माइनस बी बाहर हो गया, ये आया कॉट टी का ln साइन टी प्लस सी। क्या क्या अरे कॉट टी आएगा तो ln साइन टी तो आएगा इंटीग्रेशन, बस। टी का मान डाल दो, अब इसमें टी का मान डाल दो, जल्दी बताओ। आ गया भैया, हेलो बोलो 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 जल्दी से। सेकेंड लाइन ही तो मेन है, x प्लस बी को t माना है मैंने, तो x dx हो गया, b 0 t dt हो गया। और जब x प्लस बी को t माना है तो x क्या होगा, t माइनस बी। तो सोच लिया करो यार, फिर वैल्यू डाल दी गई है x की जगह, इसकी जगह t डाल दिया गया, x की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी गई है। तो t माइनस बी प्लस ए को t प्लस ए माइनस बी लिख दिया, तो कोई गलत थोड़ा ना, सही है ना। अलग अलग करा दिया, देखो इसको a मान लिया है, इसको b मान लिया है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग करा लिया। साइन टी कट गया, कॉस ए माइनस बी आ गया, कांस्टेंट 1 बचा होगा, उसका इंटीग्रेशन t हो गया। ये साइन ए माइनस बी बाहर हो गया, कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या है, ln साइन टी, ठीक है। ये कह रहा शॉर्टकट लगाओ हे भैया, ठीक है। अब क्या 5 सेकंड में पेपर करना चाह रहे क्या? चलिए, कब हटेगा ये शॉर्टकट का जमाना? कब से मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूं इसको। एसएससी वाले में चलेगा, एसएससी वाला होता है ना, उसी में जरूरत है। क्योंकि जब भी देखो, जब भी ये मैथ आती है ना, ये मैथ, तो ये मैथ कभी आपसे जल्दीबाजी नहीं करवाती है। इसका उद्देश्य हमेशा ये रहता है, समय लीजिए आप, दम है तो करके दिखाइए मुझे। ये इस मैथ की खासियत है। जेई भी क्या करता है, जेई में भी आती है, इसमें भी आती है, जिसमें भी आती है ना वो कहती है दम है तो करके दिखाओ मुझे तुम, क्योंकि मैं दूंगा इतना खतरनाक, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए देखिए इस वाली मैथ में इतने स्कोर नहीं होते हैं जितनी उस वाले में होते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा भयंकर भयंकर पूरे के पूरे पार हैं खूब सारे। इसमें क्या होगा, एक दो को मत देखा करो पूरे पाए हैं, बाकी लोग धड़ाम से नीचे आते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर देखो, अब आप सोचिए यदि इतने ही नंबर आते रहते तो फिर 75-80 कट ऑफ थोड़ा जाता, ठीक है। 300 350 सिलेक्शन होता है, ठीक है। टॉपर कितना पाता है आपको, 600 650 नंबर पाता है। मैथ में कितना तुम्हें लगता पा जाता होगा वो? नहीं 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 नहीं, 200 से ऊपर होते होंगे, कुछ होते होंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि मैथ में वो 300 में 300 पाया है और वो दूसरे बार 600 में केवल 300 पाया होगा वो, ठीक है। अरे दूसरा पेपर का एकदम बेकार रहा होगा उसका। तो इधर वो पाया होगा 200 सवा 200 के आसपास, उधर पाया होगा 400 सवा 400 या 150 पौने 200, 150 से 200 इतने रहते हैं तुम्हारे टॉप 100 के अंदर वाले लड़के, ठीक है। एक आध भले पा जाते होंगे, तो इतना स्कोर नहीं होता इसमें। चलिए इसको क्या करें बताइए। जब भी ऐसे उल्टा पुल्टा बहुत आए, बहुत ही पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर बाहर ले लीजिए इसमें। इस तरह के बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी इस तरह के देखेंगे, कुछ बाहर एक्स का टर्म बाहर, कुछ अंदर, कुछ प्लस में है और पावर फ्रैक्शन हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस वैरायटी के होते हैं उसमें वो तभी ऐसे लगते हैं कि जो भी मैक्सिमम पावर है अंदर की उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो बाहर लेंगे तो कितना बन जाएगा, x की पावर 4 बाहर लेंगे तो बाहर वो 3/4 पावर के साथ आएगा ना बाहर।
बाहर कितना आएगा 3/4 पावर के साथ ना, और अंदर कितना बचेगा ये x की पावर -4 + 1 की पावर 3/4। चलेगा, चलेगा ना। x की पावर 4 मैंने कॉमन ले ली है, तो बाहर तो 3/4 के साथ 4 4 कट गया, ये कितना आ गया 1/x की पावर 5। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए, अब तो आसान हो गया। किसको टी मानोगे? इसी अंदर वाले को ना, 1 + x की पावर -4 को टी मानोगे आप। तो मान लो इधर लेट 1 + x, दिमाग में ही कर लो वैसे, -4/x की पावर 5 dx बराबर dt। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1/4 dt अपॉन t की पावर 3/4। अब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस c। कितना आ जाएगा ये 1/4 आएगा, ये -1/4 है, कट के कितना आ जाएगा -t की पावर 1/4 + c। और t किसको माना था आपने? इसको। तो 1 + x की पावर -4 की पावर 1/4 + c। इसको आप चाहो तो कुछ अलग कर सकते हो, 1/x की पावर 4 करके अलग अलग करा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रहेगा ये चीज ऐसे? नहीं रहेगा याद? बिना कर्म के फल चाह रहे हो तुम लोग, बिना कर्म के फल चाह रहे हो लग रहा मुझे। चलिए अब थोड़ा सा अलग फॉर्म पर क्वेश्चन देख लेते हैं। e की पावर x, चलो फॉर्मूला देख लो पहले। कभी आपको ऐसा देखने को मिले e की पावर x हो और ये fx हो और यहाँ f' हो, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर x fx प्लस। ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं अलाउ होता है, लेकिन बात इंट्रेंस की में अलाउ होता है। आप चिल्लाओ इसको शॉर्टकट है वो अलग बात है, चिल्लाते रहो इसको शॉर्टकट है, ठीक है। यूज कर ली बोर्ड में भी, तो बोर्ड में उसमें यूज नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव में करोगे ना। सब्जेक्टिव में कर दोगे तो बचेगा क्या यार फिर? तो चलिए ये आपको एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, इसको क्या करना है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। e की पावर x fx प्लस f' dx, और ये क्या होगा e की पावर x fx। तो कई बार आपको बड़ी आसानी से वो दिखेगा fx भी और f' भी, लेकिन हर बार नहीं दिखेगा इतनी आसानी से, ठीक है। कुछ में मैं दिखा देता हूं, कुछ में आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। ये वाला तो खुद ही दिखने वाला है, ये खुद ही दिख रहा है, ठीक है। 4:40 के आसपास तक क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, 4:40 तक। e की पावर x, अब देखो ये आपका क्या है, ये fx है और ये क्या है f' है। फॉर्मूला क्या था e की पावर x इंटू fx ना, तो e की पावर x इंटू साइन x प्लस c। चलिए अब ये क्वेश्चन जो आ गया, अब आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, अब ये है नहीं वैसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, e की पावर x को जुदा करिए, ठीक है, बाकियों को यहां ले लीजिए। अब पूछिए भैया x को क्या करें? x + 1 - 1 चलेगा। अब आपका उद्देश्य अलग अलग कराने का है, तो x + 1 के साथ नीचे को अलग कराओगे, x + 1 आएगा, 1 के साथ अलग कराओगे, x + 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है कि dx अपॉन नहीं, मतलब d/dx ऑफ जो 1/x होता है वो -1/x² होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये है पूरा, ठीक है। तो जो मैं fx की बात करूं तो ये मेरा क्या है fx है,
1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये मेरा क्या है, एफ एक्स है, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे ट्रिक नहीं बोलते हैं, मैं नहीं बोलता ट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया है, मैंने पढ़ा है कहीं से। ठीक है, तो इसे ट्रिक ना बोलकर एक फॉर्मूले के तौर पे, भाई सारे फॉर्मूले ट्रिक हैं भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ट्रिक ही तो है, नहीं तो 2 बार इंटू करना वर्ड करिए, वो मेथड हुआ ना, तो ट्रिक तो वो भी ए प्लस बी का, उसको भी बोला करो भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे मैं कहूं कि मैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बोलूं, तो यदि मैं 1 बोल रहा हूं और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये भी ट्रिक है, नहीं तो तरीका तो ये हुआ ना कि साइन 25 की वैल्यू निकालिए और कॉस 25 की निकालिए, दोनों का होल स्क्वायर करिए, उसको जोड़िए, है ये तरीका हुआ ना, तब सारे फॉर्मूले ट्रिक है अपनी। आइए और हैं बहुत सारे, देखो ये तैयार, जो कुछ तो पहले से तैयार है, ये वाला देखो ये तैयार है, एकदम तैयार है, एकदम पकने को, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू 1/x, ये पीछे वाला ही था। ठीक है, तो ये तो हो ही चुका अभी, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स बाई एक्स हो गया। ये वाले में थोड़ा सा, ये जो 58 वाला है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, तो हमारा उद्देश्य है एक्स प्लस 1 को कहीं ना कहीं काटना, तो एक काम करते हैं -1 + 2 कर दें, कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं है ना। अब अलग अलग करा दिया, एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर को क्या करा दिया, दोनों के साथ अलग करा दिया। अब ये बताइए कि ये कितना आएगा, x -1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा क्या। अब ये नहीं कि अपनी मर्जी से मान लो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, एक बार चेक भी कर लो। ठीक है, पता चला कि होता ही ना हो, तुमने बना तो दिया पर कुछ और लग रहा हो इसमें। नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए चांसेस तो हैं, पर एक बार चेक कर लो यार, 5 सेकंड लगेगा मुश्किल से। एक्स प्लस 1 इसका करोगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1, नीचे करोगे 1, ये कितना आएगा देखो, 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब ठीक है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतने में कहां टाइम लगा, तो ये आपका अब क्या हो गया, एफ एक्स हो गया और ये हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये जो आसानी से मिल रहे थे वो धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ रही हैं। ठीक है, अभी और भी कठिनाइयां हैं इसमें, ठीक है, और भी कठिनाइयां आएंगी। सर बस करो, फॉर्मूला याद करते करते मर जाएंगे। ये अब देखो, ये फॉर्मूले एक अचानक याद करने के लिए नहीं थे, ये थे तो 1 साल के लिए पूरा आपका 12th मिला था, वो वहां पर आपने लापरवाही करी ना, और याद यदि जिसने लापरवाही नहीं करी है उसके लिए लग रहा होगा कि कोई नया फॉर्मूला तो है ही नहीं है, तो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी स्कूल व्यवस्था है ना, उसको टाइट करना चाहिए, यदि देश का भविष्य अच्छा करना है, स्कूलिंग की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, और पता नहीं क्या होता है। ये जिम्मेदारी है उसकी जो पढ़ा रहा है, मतलब ठीक है यार, इस तरह से बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है ना जिसमें ई की पावर एक्स ही नहीं है, फिर भी वो लगेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें ई की पावर एक्स है ही नहीं, फिर भी वो लगेगा। अब आपको ई की पावर एक्स को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, जो अब तक ई की पावर एक्स आ रहा था, आपको आगे में सोचना था ना, अब आपको ई की पावर एक्स भी नहीं मिलेगा, उसको भी लाना पड़ेगा, जैसे दूसरा वाला है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को करो, ये उसी फॉर्म से लगेगा। बाकी ये तो देखो एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो ये तो आसान है। इसका आंसर कितना आएगा, इंटू लॉग एक्स ना। अभी लॉग में ही एक और खेला करवाता हूं मैं तुमसे। इसको कैसे करोगे, ये भी उसी फॉर्म से लगेगा। क्या
ये सब तुम खुद करोगे, सब थोड़ा ना बताऊंगा मैं। फॉर्मूला क्या है? तब क्या कंफ्यूजन हो रही? तो कंफ्यूजन तो फॉर्मूले की है तुम्हारी, राइट हो, रहने दो तुम्हारे, रहने दो कंफ्यूजन तुम। जब तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता क्या चल रहा है, यहां पर हम log x को मानेंगे t, ठीक है। लेट log x बराबर t, तो 1/x dx कितना हो जाएगा? dt। तो हम देखो अभी तक हम जो करते आए हैं उसमें ये करते आए हैं कि हम जब t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है, तभी हम मानते हैं, नहीं तो मानने का हमें कोई फायदा नहीं है। यहां पर नहीं मौजूद है तो मौजूद कराएंगे, ठीक है। तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए और x से क्या करा दीजिए? नीचे। x से ऊपर करा दीजिए और x से क्या करा दीजिए? नीचे। अब आपको मिल चुका है, log x को t मान लिया, 1/x, ये जो dx अपॉन x वो बन जाएगा dt। ये बताओ log x को t माना है तो x कितना होगा? e की पावर t होगा। log x को t माना है तो x क्या होगा? e की पावर t। तो ये x हो गया e की पावर t, ये वाला log x हो गया t, और ये हो गया 1 + t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, अब तो ये हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? +1 - 1, +1 - 1, अलग अलग करा दीजिए। तो ये तो आसान है, यही तो अभी किया है पीछे ना, ऐसे तो किया था, तो इसके बाद तो आसान है। चलो कर देता हूं मैं। e की पावर t, ये 1/1 + t माइनस 1/1 + t का होल स्क्वायर, तो ये ft और ये f', तो e की पावर t अपॉन 1 + t। अब e की पावर t किसका मान है? x का। t किसको माना था मैंने? log x को। बस x अपॉन 1 + log x + c। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? इसके बाद ये हुआ है, नहीं यही तरीका है। आप 1 + log x को 1 + log x को भी t मान सकते हो, तो फिर थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो log x को मानो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है लगाना, एक वाला, एक ये 2 क्वेश्चन, ये सब मिलता है पीडीएफ में। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये भी सेम वैरायटी के हैं। पहला वाला जो है वो वाला अलग ही खेल है। अच्छा, कुछ लोग जोश में आएंगे और पहले वाले का आंसर e की पावर x × log x बता देंगे, आएंगे और जरूर देना चाहिए ऑप्शन में भी, ठीक है। अब ये जो 69 नंबर वाला है इसको देखो ध्यान से, तो ये आपको नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ जुगाड़ करेंगे हम। इसमें 1/x जोड़ देते हैं, 1/x घटा देते हैं, ठीक है। अब बताइए log x - 1/x, ये आपको fx। तो अब देखो एक पॉसिबिलिटी और पता चली कि भैया जमाना बड़ा खराब है, एक एक नहीं 2-2 लोग भी मिलके fx बनेंगे यहां पर। अब ये fx बन गया, देखो ये fx बन गया है और ये f' है उसका। देखो इसका डेरिवेटिव करो 1/x और -1/x का डेरिवेटिव 1/x² हो जाएगा, तो ये आपका fx होगा और ये f' + c। और इस वाले में वही log x को t मानोगे। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, 1/x को जोड़ा और 1/x को घटा दिया। अब हमने कहा देखो ये जो log x
माइनस 1/x है, ये मेरा fx बन गया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/x का डेरिवेटिव 1/x²। कठिनाइयां बहुत हैं इसमें। अब देखो दूसरे वाले को, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को आपने देखा, कहां गया वो, बहुत है भैया, इसको देखा और थोड़ा सा फील आ गया कि ये log x वाले में यदि नहीं है तो भी बनाया जा सकता है। उसी फील को लेते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ये वाला, कि वही हमें देगा कि यार वही log x को t मान लेते हैं, तो हमें 1/x और x की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, मतलब यहां x की और यहां x की जरूरत पड़ेगी, या फिर पहले चलो log x को t मान लेते हैं। log x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, ठीक है। कैसे पता चला, यही जोड़े करके, जैसे मुझे पता लग गया ना, यही करना था। अब आपको कल कोई अब आपसे पूछेगा वाला क्वेश्चन देगा, कर लोगे कि नहीं, वो अगला वाला पूछेगा, इसे तुम्हें पता चल गया, करा था ना, इसीलिए लॉग, इसीलिए तो पढ़ते हैं हम भाई, इसीलिए तो पढ़ते हैं कि मोस्टली चीजें, मतलब कुछ चीजें हमारे एग्जाम में आएंगी, हो सकता है हमने डायरेक्ट पढ़ा हो, कुछ चीजें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए तो पढ़ रहे हो सब, इसलिए तो प्रैक्टिस है वर्ड। चलिए यहां पर log x को t मान लीजिए, तो 1/x dx कितना हो जाएगा, dt, ठीक है। अब देखो, अब ये 1/x आ गया, तो यार x तो चाहिए यहां पर, तो x ऊपर भी चाहिए, log ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। अब log x को आपने t माना है, तो ये जो dx है, ये जो dx अपॉन x है, वो तो क्या बन गया, dt, ये x बन गया e की पावर t, और ये क्या हो गया, log t, log t ना, वही log t प्लस 1/t²। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, अब ऐसा बन गया ना, बस इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, देखा ना, अब कैसे, अब पता लग गया ना कैसे जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, वही ऐसे ही पता लगता है। अब कोई तुमसे ये पूछे कि सर जी यहां कैसे पता चला, ठीक है, हो गया, इसीलिए पता चला, एक बार कर लिया, देखो अब ये कितना आ जाएगा, e की पावर t log t माइनस 1/t प्लस c, t की वैल्यू डाल दीजिएगा, e की पावर t कितना होगा, x ना, अरे e की पावर t x है भैया, माइनस 1/log x, आ गया, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है इस पूरे में, बताइए। हाँ, x से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया गया है क्योंकि मुझे dx/x चाहिए, तो तभी तो dt लिखूंगा मैं, तो इसीलिए मल्टीप्लाई, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, और जो मल्टीप्लाई किया है उसकी जगह मैंने e की पावर t रख दिया है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया है वहां पर x की जगह e की पावर t रख दिया है, तो ये ऊपर वाला x e की पावर t बन गया है, dx अपॉन x बन गया है dt, ये log, और ये आपका t है, और ये 1/t², और ये सेम क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब ठीक है, चलो अब इस टाइप को बदलते हैं, कब तक रहेगा भैया, चलिए अब थोड़ा सा अलग वाला फॉर्मेट देखो, जैसे dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट है, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही आते हैं, ठीक है, और यदि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स दोनों हैं तो भी तो यही करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत, उसमें भी कर लेना यार, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, यहां भी आएगा, तो भी हम क्या अप्लाई कराएंगे, हाँ, तो
इन सब में डिवाइडेड एंड मल्टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर भी करना है डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से, नीचे भी करना है आपको, ठीक है, न्यूमरेटर में भी, अंश में भी और हर में भी, ठीक है, दोनों में करना है डिवाइड, ठीक है, अंश और हर दोनों में करना है, ऊपर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है और नीचे में भी करना है। सर अगर किसी को एनडीए नहीं हुआ, ये अजीब सा नहीं सेंटेंस से लग रहा, बीमारी है कोई, किसी को क्या होता है? अगर किसी को नहीं बोला, किसी का बोलो, एनडीए नहीं हुआ तो आईआईटी करे कि यूनिवर्सिटी से पढ़े? यार ऐसी बड़ी अजीब सी बात है, हैं? ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी का मान लीजिए कि ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकला तो आईएएस कर ले कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला जाए, ऐसी बातें कर। देखिए एनडीए और जो जेई है उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो जेई वालों के पास वो काबिलियत है जो एनडीए वालों के पास है, और वाइस वर्सा, दोनों में जो ऑफिसर के पास क्वालिटी है वो जेई वालों के पास नहीं होगी, और जो उनके पास है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फील्ड, सबकी अलग अलग है यार। अब आप जो कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के पास अलग अपनी काबिलियत है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स को क्या करना होता है, डॉक्टर को बहुत ज्यादा, देखो ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो चीजें करते हैं वो कहीं ना कहीं वो पढ़े रहते हैं, आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन इंजीनियर्स क्या होते हैं, वो हर चीज को आप किताबों से नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली करते हैं, तो बहुत ज्यादा को दिमाग लगाना पड़ता है उसे, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, इस प्रोसेस को आप सीखते हो क्या, किसको, जैसे ऑपरेशन करना बाकायदा आप सीखते हो, ठीक है, डमी लेकर या फिर जो मतलब टैम बोल चुका होता है उसकी बॉडी के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो सबका अलग अलग है, टेंशन मत लो, तुम मेहनत करो भैया। देखिए एनडीए को चाहिए ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी वाला बंदा, उन्हें केवल पढ़ाकू बंदा नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें केवल पढ़ाकू बंदा नहीं चाहिए, उन्हें अलग चाहिए टैलेंट उसमें, ठीक है। हाँ, पढ़ने वाले को क्या लेंगे, जब तो जज्बा भी तो होना चाहिए। अब एक बात बता, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैथ के क्वेश्चन बढ़िया से आप लगा लेते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन से लगा सकते हो, तो इसका मतलब है कि वो काबिलियत आपके अंदर आ गई कि कल को दुश्मन लेके कि 47 खड़ा है तो उससे जाके लड़ सकते हो, वो अलग चीज है। अरे किताब में एक क्वेश्चन अलग चीज है, भले मान लीजिए आपकी काबिलियत है कि मैथ के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगा सकते हो, पर उससे ये थोड़ा ना प्रूफ हो जाएगा कि तुम जंग लड़ने चले जाओगे। अब मेरे से कह दो तो मैं तो भाग जाऊंगा, ठीक है, क्या, ठीक है, चलो आओ। भाई ऑफिसर्स, देखिए एक ऑफिसर्स के पास एक, मैं तो रहा हूं, मैं मतलब काफी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं ना उनके सामने कई बार मैं रहा भी उनके साथ, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वो, उनसे बात करने में भी आपको डर लगेगा, पता नहीं किस बात पर वो कुछ अलग से बातें करने लगे, वो अजीब सी बातें करने लगे, ठीक है। क्योंकि मेरे जो नाना, वो पूरा जो माहौल है ना पूरा उनके यहाँ का, वो सब ऑफिसर वाले रहे हैं। अब लेकिन जो अगली पीढ़ी आई उसके बाद, जो नाना के मेरे मामा वाली पीढ़ी आई, वो लोग ऑफिसर नहीं बन पाए, वो लोग सिपाही ग्रेड पे ही रह गए, और जो उनके अगली वाली पीढ़ी आई वो अलग ही दुनिया में चली गई, कोई दरोगा बन गया तो कोई और एक आईआईसी बैंगलोर चला गया तो अलग चली गई। तो मैं उन लोग साथ रहा हूं ना, मतलब बात करने में भी बड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब इतने स्ट्रिक्ट टाइप के रहते हैं, और वो क्योंकि आदत रहती है इतनी ज्यादा, तो अभी भी अपनी लाइफ में भी उतने ही ज्यादा वो रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे लोग आपको जो मतलब डिफेंस से आए होंगे और घर आलसी हो गए होंगे, बहुत रेयर मिलेंगे आपको। ये तो अभी भी वो वैसे ही है, कहानी सबकी है कि वैसे ही रहते हैं। चलिए इसको करो, चलिए dx/3 + 4 sin² x, सबकी अपनी अपनी अलग अलग
एक महत्व है, ठीक है, वो सबका रहना जरूरी है, ठीक है। जीवन सबके लिए सबसे चलेगा, केवल ये नहीं है कि बस एक ही चीज से चलेगा। और इतनी बड़ी बड़ी जो आपकी ये ओवरब्रिज ये सब बनते हैं, सब फ्लाईओवर बैंकर ये सब चीजें बनते हैं सब, ठीक है, सबका योगदान है ना, सबका योगदान है, एक ही का योगदान नहीं है। अब सब लोग मान लो देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे ही चले गए तो रहेगा भी तो कौन, तो सबका योगदान है, ठीक है। चलो हो गया बात, इस सब बातों का समय नहीं है, पढ़ लो। चलिए क्या करेंगे बताइए, फटाफट बताइए इसमें। तो यदि फॉर्म आपको याद हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। और अच्छा यहां पर मैं बता भी दूं, डिवाइड करने के बाद करना क्या है, tan x क्रिएट करना है। यहां पर कई बार क्रिएट हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। नीचे डिनोमिनेटर में d में tan x क्रिएट करना है और फिर क्या करना है आपको, tan x को क्या करना है, t मानना है। तो जब भी इस तरह की फॉर्मेट मिलेगी आपको cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, फिर नीचे tan x बनाना है और tan x को फिर क्या करना है, t मानना है। तो देखो हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दिया। तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो आपको नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में tan x, केवल tan x क्रिएट करना है, ठीक है, ओके। सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 7 tan स्क्वायर एक्स। अब आप 7 को बाहर लेके tan x को t मान लीजिए, ठीक है। चलेगा यहां पर, यहां से हटा देता हूं मैं, चलेगा ना। अब आप tan x को t जब मान लोगे, tan x को t मान लोगे तो फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप किसी को लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा हो रहा है तो मैं उसके लिए बताना चाहूंगा, 2-4 क्वेश्चन कर लो, तुम्हें खुद हंसी आएगी कि इतना लिखने की जरूरत है क्या, हमें नहीं, वो आप लिखोगे नहीं, यहीं से काम हो जाएगा, सीधे स्टेप पा जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत है ना, सीख रहे हो आप, इसीलिए आप पूरे प्रोसेस को 1-2 क्वेश्चनों में करिए। ऑटोमेटिक जब 2-3 क्वेश्चन इस तरह के कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये जो लेंथ है ना वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि देखो दिमाग में कैसे करेंगे हम, चलो ये ठीक है कर लोगे। अब कोई और क्वेश्चन है क्या, ऐसे मैं बताता हूं, चलो कोई ऐसे ले लेता हूं, dx अपॉन 3 प्लस 3 नहीं 4 करता हूं मैं, 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे ये आ गया, ठीक है, और इसको करना है तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराएंगे, ऊपर नीचे कराएंगे ना, तो 1/cos स्क्वायर एक्स जो ऊपर होगा उससे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 4/cos स्क्वायर होगा, ऊपर जाके 4 सेक स्क्वायर होगा, उस 4 सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, और ये वाला cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 dx। अब आप tan 4 को बाहर ले लीजिए,
4 को बाहर ले लोगे तो ये कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप tan x को t मान लीजिए, tan x को क्या मान लिया t, तो ये दिमाग में रखना है, माना है। ऊपर आ गया dt, ये हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बस 1/x² प्लस स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो वो जितना आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो वो जो लेंथ है ना कि वो बार बार लिखने वाली, वो रिड्यूस हो जाएगी वैसे ही। हाँ बोलो। हाँ हो गया। और इसको लगाओ, एकदम बोझ ना बन जाए ये चैप्टर, मजा आएगा, बहुत मस्त चैप्टर है। अब बोझ बन जाएगा फिर दिक्कत है, नहीं तो मस्त है, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब वो लिख गया है तो हो गया। स्टैटिस्टिक्स तो वैसे भी मन नहीं करता, अरे कि बेकार का है। ठीक है ना। और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए। PYQ यदि आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि 30 से 40% PYQ लग जाएंगे। जाके लगाना, जितना मैंने बताया है ना उससे जाकर आप PYQ लगाएंगे तो 30 से 40% तो लग जाएंगे। अभी जितना पढ़ाया मैंने उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है। और फॉर्म्स बची है, इसे हम कल परसों तक कंप्लीट कर देंगे। परसों लेकिन कैसे कंप्लीट करेंगे? चलो ठीक है।